अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, में खुशामदीद। जनाब एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया गया है और इस मरतबा भी वजह तनाज़ा जो है जनाब वो मखसूस नशिस्तों के केस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर पर अपने इस इजलास में मखसूस नशिस्तों के अनसेटल्ड इशू को सेटल करने की कोशिश करेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हतमी राय देने के लिए जो इजलास तलब करने का फैसला है, मौजूदा सूरत हाल में ये फैसला बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यह फैसला उस वक्त सामने आ रहा है जब हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को मुतारफ कराने का और उसको पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला हो चुका है। इस हवाले से हुकूमत की तरफ से तस्दीक भी सामने आ चुकी है और इस बात का ऐलान भी हो चुका है कि इस 27वीं आर्मी ये जो तरमीम है इसमें बतौर खास जो फौजी अदालतें हैं उसके हवाले से फैसला किया जाएगा और फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाएगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कवर जो है वो 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा। इस आईनी तरमीम के अंदर इस बात का फैसला भी किया जाएगा। इस हवाले से कल ईवान वजीर आजम में होने वाली एक मुलाकात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। यह मुलाकात जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी दावत पर हुई थी और इस दावत के लिए जनाब वजीर आजम साहब की तरफ से खुद राब्ता किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम की इस दावत पर ईवान वजीर आजम तशरीफ लाए थे और फिर दोनों के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई थी। मुमकिन तौर पर इस मुलाकात में जहां पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, वहां पर ईवान सदर में होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के दरमियान हुई थी, उसके ऊपर तबादला ख्याल करना। और उस मुलाकात के बाद जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर आजम के सियासी अमूर के मुशीर हैं, उनकी तरफ से ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसको मुतारफ करने का ऐलान बहुत ही ज्यादा ट्रिकी था और इस हवाले से यकीनी तौर पर जो वजीर आजम साहब हैं उनकी तरफ से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो उनको आगाह किया गया होगा कि ना हुण ऐला काम भी पै गया तो दसो हुण की करिए। मुमकिन तौर पर ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इस पर इत्तफाक राय पैदा करने की जिम्मेदारी एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सौंप दी गई है, क्योंकि ये जो ट्राइका है इसने एक मरतबा फिर इस बात का इजहार किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जो भागदौड़ थी, जो उनकी कोशिशें थी और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इत्तफाक राय को जनरेट किया था वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ है। लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब की इस इत्तफाक राय को डेवलप करने के हवाले से टेंडेंसी को एक मरतबा पे 27वीं आईनी तरमीम के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ बिल्डोज करके, वो कहते हैं ना ब्रूट मेजॉरिटी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जुमला इस्तेमाल किया था कि मुस्लिम लीग नून ब्रूट मेजॉरिटी जो है वो इसको इस्तेमाल करना चाहती है और मैं नहीं चाहता कि मैं इस ब्रूट मेजॉरिटी की तरफ जाऊं। इस मरतबा भी यही ब्रूट मेजॉरिटी को इस्तेमाल करने का हतमी फैसला हो चुका था, लेकिन एक मरतबा फिर मुफाहमत के सुल्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा फिर इस बात की कोशिश की कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए ये जो जमहूरी तरीकाकार है कि तमाम तर सियासी जमातों को एतमाद में लेकर एक वसी तर इत्तफाक राय डेवलप किया जाए, सबसे पहले इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए और अगर खुदा न खास्ता ये ऑप्शन नाकाम हो जाए तो फिर प्लान बी के तौर पर ये जो ब्रूट मेजॉरिटी का जो असूल है इसके ऊपर बात की जा सकती है। ये सूरत हाल भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनके निहायत करीबी जरिए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये जो मुलाकात हुई है जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और ऑप्शन यानी एक मशवरा दिया है जनाब वजीर आजम साहब को और वजीर आजम साहब को ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि भाईजान हेस्ट में एक वेस्ट, आपको जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल अब जिस सिमत में जा रही है अगर हमने इसके रास्ते में रुकावट क्रिएट करने की कोशिश की तो ये जो सूरत हाल हमारे फेवर में जारी है ये मुतासर हो सकती है। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से जो मशवरा था वो मशवरा क्या था, क्या वजीर आजम साहब ने उनके इस मशवरे से इत्तफाक किया और सबसे बढ़कर ये कि वो
मुक्तदर हल्के जो 27वीं आईनी तरमीम को जल्द अज जल्द मंजूर कराना चाहते हैं, उनका इस हवाले से क्या राय है। और सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के हवाले से हतमी फैसले की अनाउंसमेंट कब करेगा। ये इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इनके जवाब तलाश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि गवर्नमेंट के इनफैक्ट इरादे क्या हैं, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को स्क्रू करने के साथ साथ पाकिस्तान की मुक्तदरा जो है वो अपने स्कोप में इजाफा करना चाहती है। स्कोप में इजाफा इस वजह से नहीं कि उसने कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन करनी है या सियासी मैदान में अपने कदम जमाने हैं। इनफैक्ट जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में साबिक फाटा के अंदर दरपेश हैं, उनको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान की मुक्तदरा को वो कुव्वत चाहिए जिसके जरिए वो इस बात का खौफ लोगों में डेवलप कर सके कि जनाब वो सब कुछ करने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि अपनी इस ब्रूट पावर को वो इस्तेमाल करने से किसी भी तौर पर गुरेज नहीं करेंगे। अब मौजूदा सूरत हाल में इस फैसले के साथ पाकिस्तान की अदलिया का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। अब चूंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको सेटल कर लिया गया है, पाकिस्तान के अंदर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को देखेंगे और इस हवाले से जुडिशियल कमीशन का जैसे ही इजलास तलब होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं ये फॉर्म भी हो जाएंगे और वो अपने काम का आगाज भी कर देंगे। और यही सबसे ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। अब चूंकि 27वीं तरमीम के लिए जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की, एक तो राय ये है कि फौरी तौर पर ये हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जनाब कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जाए, सब कुछ बुलडोज करके किसी को खातर में लाए बगैर ब्रूट मेजोरिटी का, ब्रूट पावर का इस्तेमाल करते हुए आईनी मुसवदे को पेश किया जाए और यूं चुटकियां बजाते ही उसको मंजूर कराया जाए कौमी असम्बली और सेनेट से और उसको भेज दिया जाए जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के पास, और आसिफ अली जरदारी साहब उसके ऊपर दस्तखत करें और जनाब उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दें। ये इस वक्त एक राय पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में पाई जाती है, जबकि जमहूरी जो सोच रखने वाले लोग हैं मौजूदा सेटअप के अंदर, उनका यह मानना है कि इस तरीके से जो फायर बैक होगा उसका खमियाजा पॉलिटिकल कुव्वतों को उठाना पड़ेगा। लिहाजा हर एक कदम को जरा सोच समझ के जमहूरी अंदाज में ही उठाया जाना चाहिए। और उनके अंदर गिव पीस अ चांस, इसी तरीके से गिव डेमोक्रेसी अ चांस, ये एक सोच डेवलप हुई थी और इसी सोच के नतीजे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऐवान वजीर आजम में मुलाकात की दावत दी गई थी। अब इस मुलाकात में जहां पर सारी की सारी सूरत हाल से आगाह किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम साहब की तरफ से, और वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी जनाब वजीर आजम साहब को एक मशवरा दिया गया। वो मशवरा बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल और पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बहुत ही ज्यादा करीब समझे जाने वाले हलकों ने, जिनसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुशावरती अमल में जिनको शरीक रखते हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजीर आजम साहब को यह बात बावर कराई है कि जनाब जरा 2-4 दिन सब्र कर जाएं, ये जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं इनकी जरा वर्किंग देखें ये कि फुल कोर्ट इजलास में जो है वो आज क्या होता है, इस बात को भी जरा मद्देनजर रखें कि ये जो जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनमें जो मुकदमात रेफर होंगे उन मुकदमात का वॉल्यूम क्या है, और जिस तरीके से वकला बरादरी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करती है, उनका ये ख्याल है कि जनाब ये जो राय जनाब कामरान मुर्तजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर दी थी मुज़ाकराती कमेटी में कि जनाब 200 मुकदमे ने घबराने की जरूरत नहीं, वो राय ना सिर्फ गलत साबित होगी बल्कि इस हद तक फ्लो आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये राय देने पर मजबूर हो जाएगी कि जनाब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को अलग से एड्रेस करना है तो फिर बेहतर यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बना लिया जाए। इसके लिए कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए और इन्हीं दिनों के अंदर ये जो सूरत हाल है ये हमें तब्दील होती हुई नजर आएगी। इस पर जनाब वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब उनको इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है, उनकी ये ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो तजवीज़ दी है इसको तस्लीम किया जाए और वो भरपूर कोशिश करेंगे कि जनाब इस राय को लेकर आगे चला जाए। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात को भी तस्लीम किया है कि मौलाना साहब ने अगरचे इस बात का ऐलान किया है
कि वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए जो है उस पर मुज़ामत करेंगे, लेकिन मौलाना साहब के अंदर ये टेंडेंसी भी है कि वो मुज़ाकरात के लिए दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं करते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वज़ीर आज़म साहब को इस बात का यकीन दिलाया है कि जनाब अगर हम उनकी कुंडी खड़काएंगे, उनका बुआ खड़काएंगे और उनको उनके सामने इस केस को प्लीड करेंगे कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना क्यों जरूरी है, और अगर हम उनको इस बात का यकीन दिलाएंगे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो फिर जो है मौलाना साहब उनकी हमायत हासिल की जा सकती है। इस पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये गो हेड दे दिया है कि जनाब आप मौलाना साहब के साथ राब्ता भी कर सकते हैं और मौलाना साहब से इस इब्तदाई हवाले से उनको गुफ्तगू भी कर सकते हैं और उनके साथ बैठकर 27वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई ख्याल जो है उसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। मुक्तदर हलकों को इस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन मुक्तदर हलके ये चाहते हैं कि इस मामले को जरा जल्द अज जल्द निबेड़ दिया जाए। अब इस वाले से इलेक्शन कमीशन की, जिससे मैंने आपसे कहा कि टाइमिंग बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने इस मरतबा इजलास तो बुला लिया है, इसी हफ्ते फैसला कर लिया कि जनाब इसी हफ्ते हमने इजलास बुलाना है, लेकिन इस हफ्ते भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई हतमी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहा। ये जो फाइनल अनाउंसमेंट है ये होगी उस वक्त जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस बात की रिपोर्ट दे देंगे वज़ीर आज़म साहब को नहीं पैन गल नहीं जब बन रही, और उसके बाद इस ब्रूट मेजॉरिटी को इस्तेमाल किया जाएगा और उसके लिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कुछ चीजें हैं वो सामने आएंगी और फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला सामने आने के बाद यूं चुटकियां बजाते ही 2/3 अक्सरियत हासिल होगी और उस 2/3 अक्सरियत की बेस के ऊपर जनाब ये जो 27वीं आईनी तरमीम है उसका फैसला किया जाएगा। ये बात साबित हो चुकी है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ये आकर रहेगी, इसके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट को कबूल नहीं किया जाएगा और उसके लिए अगर से पॉलिटिकल डायलॉग का जो दरवाजा है उसको खोला जाएगा, लेकिन महज पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर इक्तफा नहीं किया जाएगा। हर एक ऑप्शन को बुरुए कार लाया जाएगा और अगर आखिरकार ताकत के असूल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और वो नौबत आ गई तो इस मर्तबा ये जो आईनी तरमीम है इसके लिए लोग कर्नल लियाकत की असेंबली को भूल जाएंगे। यहाँ पर जो कुछ होगा वो ना सिर्फ ब्रूटल होगा बल्कि सबकी आंखों के सामने होगा और कोई उसके ऊपर आवाज उठाने की पोजीशन में भी नहीं होगा। ये बात तय है। तो अपने जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।